22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:45 जम्मू कश्मीर का बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। हरे भरे मैदानों में सैकड़ों पर्यटक घूम रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं तस्वीरें खींच रही थीं, पुरुष घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ी रास्तों का आनंद ले रहे थे। उस दिन पहलगाम में जिंदगी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक काला साया छिपा हुआ था, जो किसी को नजर नहीं आया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। अचानक गोलियों की आवाजें गूंजीं, चीखें उठीं, भगदड़ मच गई। 5 से 7 हथियारबंद आतंकवादी काले कपड़ों में बेरहमी से निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाने लगे। जो भागा उसे पीछे से गोली मारी, जो गिरा उसे उठने नहीं दिया। 26 निर्दोष नागरिक उस दिन शहीद हो गए, जिनमें अधिकांश हिंदू परिवारों के पुरुष थे। उनकी पत्नियां उनकी लाशों के पास बैठी रोती रहीं। उनके बच्चे समझ नहीं पाए कि उनके पिता अचानक क्यों सो गए। पूरा देश सदमे में था, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक कमरे में खामोशी के पीछे एक तूफान पक रहा था। नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2025 रात के 9 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, लेकिन जैसे ही पहलगाम की खबर उन तक पहुंची, उन्होंने तुरंत अपना दौरा बीच में छोड़ दिया और स्वदेश लौटने का आदेश दिया। विमान में बैठे मोदी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, केवल एक पत्थर जैसी दृढ़ता थी। वह जानते थे कि इस बार का जवाब पहले से अलग होगा। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, इस बार बालाकोट नहीं होगा। इस बार भारत वह करेगा जो उसने 1971 के बाद कभी नहीं किया था। अगले 12 दिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, सैन्य खुफिया विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की टीम ने 24 घंटे काम किया। उपग्रहों से तस्वीरें खींची गईं, ड्रोन से निगरानी की गई। पाकिस्तान के भीतर 9 ठिकानों की पहचान की गई, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण ले रहे थे। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर का गढ़ और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई गुप्त शिविर। हर ठिकाने की एक एक ईंट की जानकारी भारतीय सेना के पास थी। अब बस एक आदेश का इंतजार था। 6 मई 2025 रात के 12:05 नई दिल्ली के एक सुरक्षित युद्ध कक्ष में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी अपनी स्क्रीन के सामने बैठी थी। नक्शों पर निशान लगे थे, मिसाइलों के रास्ते तय हो चुके थे, ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार थे। रात 1:05 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम आदेश दिया और उसी क्षण भारत का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे निर्णायक सैन्य अभियान शुरू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उठे। राफेल, सुखोई, मिराज, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें छोड़ी गईं, जो आवाज से भी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थीं। कामिकाजे ड्रोन, जो एक बार उड़ें तो वापस नहीं आते, पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे। रात के अंधेरे में पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय, जो दशकों से हजारों आतंकियों की फैक्ट्री था, कुछ ही सेकंडों में मलबे का ढेर बन गया। मुरीदके में लश्कर का गढ़ धूल में मिल गया। एक के बाद एक 9 ठिकाने तबाह। पाकिस्तान की सेना हरकत में आई। उसने जवाबी हमले किए। भारत की सीमाओं पर मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन भेजे गए, लेकिन भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली S-400 और आकाश मिसाइल प्रणाली ने आसमान में ही उन्हें नष्ट कर दिया। 28 घंटे तक यह युद्ध चला, जमीन पर नहीं, आसमान में, मिसाइलों से नहीं, बुद्धि से। और जब 10 मई 2025 को युद्ध विराम हुआ, तो दुनिया देख चुकी थी कि भारत बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक संदेश था उन 26 परिवारों के लिए जिन्होंने पहलगाम में अपने प्रियजन खोए। यह एक घोषणा थी कि भारत की धरती पर खून बहाने वालों को अब सीमा पार जाकर भी चैन नहीं मिलेगा। और यह एक इतिहास था जो 1971 के बाद पहली बार लिखा गया। सिंदूर, जो एक सुहागन की मांग में सजता है, उस दिन भारत के स्वाभिमान की मांग में सजा, और पाकिस्तान को बता दिया गया कि इस बार का भारत चुप नहीं रहेगा।